आता है रोशनी यहाँ तक पूरा? हल्का हल्का आता है रोशनी, हल्का हल्का आता है, पर्याप्त नहीं है मतलब। पर्याप्त नहीं है। हम लोग यहाँ जो बबनी में लगा है वैसा नहीं, अच्छा, आपके बबनी में क्या है? बड़ा सा लगा, टावर लगा। अच्छा, और क्या शेड भी लगा है? हाँ, शेड भी लगा। और कोई बिजली का साधन नहीं है, कोई अनहरिया में कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई अपना इमरजेंसी लाइट खरीदे, यही है और का स्थिति है। एक बार एनटीपीसी ने इनका निर्माण कर दिया, निर्माण करने के बाद इसके तरफ ना एनटीपीसी का देखना है ना किसी ग्राम प्रधान प्रत्याशी का कभी कोई देखना। और जब भी कोई चुनाव आएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई जिला पंचायत है, कोई प्रधान प्रत्याशी है, तरह तरह के वादे। जैसा साफ सुथरा रहता है ऐसा गंदगी नहीं है और मार्केट में जितना बीजपुर में। मैं मौजूद हूँ बीजपुर के सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी की मैं बता दूं, खासियत बता दूं कि यह 20 साल पहले बनी है और वर्तमान समय में इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि न बैठने लायक है, न देखने लायक है, और जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी क्षेत्रफल है इसका, और बड़े बड़े दुकानदार से लेकर के छोटे मोटे दुकानदार और दूर दराज से लोग आते हैं। दूर दराज से अगर बात किया जाए तो यहाँ बबनी तक के लोग यहाँ पे आते हैं, सब्जी का दुकान लगाते हैं। लेकिन अभी कुछ व्यापारियों ने मुझसे शिकायत की कि भैया इसका थोड़ा अब देखिए कि अभी कोई समस्या जो है हमारी लगातार बनी आ रही है। अभी देखिए मंडी की शुरुआत हो रही है, अभी 1 बज रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय होगा, मान लीजिए 4 बजेगा, 5 बजेगा, इसके बाद मंडी की शुरुआत बड़े तरीके से होने लगती है। और इसके बाद मैं बता दूं आपको कि जैसे शाम होती है तो यहाँ पे लाइट की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। लाइट थोड़ा दिखा दीजिए, जूम कर दीजिए। एक लाइट आपको देखिए सामने दिख रहा होगा, और एक दूसरी लाइट जो है वो देखिए एक और लाइट दूर, 2 लाइट हो गई। ये 2 लाइट में इतना बड़ा क्षेत्रफल कैसे कवर होगा? युवा वर्ग है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे थोड़ा बात करते हैं, जानते हैं कि मतलब ये मंडी की स्थिति ऐसी क्यों है। आखिरकार 20 साल हो गया, 20 साल में अगर ग्राम प्रधान चाहते तो भी अपनी भूमिका इसमें निभा सकते थे। साफ सफाई को लेकर के एनटीपीसी खुद भूमिका निभा सकती थी, शेडिंग कर सकती थी, लाइटिंग का व्यवस्था कर सकती थी, इसके अलावा पानी की व्यवस्था कर सकती थी। क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, बबनी तक के लोग आते हैं यहाँ पे, और बबनी के अलावा में छत्तीसगढ़ के से जो सटे हुए जो जिले हैं वहाँ तक के लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है ये। पूरा रविवार को अगर देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार तक के लोग यहाँ पे मतलब आ करके सब्जी ले जाते हैं। एनटीपीसी कर्मचारी स्वयं, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे एनटीपीसी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी हो, यहाँ पर आ करके सब्जी ले जाते हैं। ऐसे में सुविधाओं का न होना यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है यहाँ के सिस्टम पे। यहाँ पे स्थानीय जो प्रशासन है, स्थानीय जो नेताएं हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उन पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार मंडी का उद्धार क्यों नहीं हुआ, क्यों नवीनीकरण नहीं हुआ। चलिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं, मौके की गंभीरता को समझते हैं। निर्भय जी हमारे साथ हैं, चलिए इनसे थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं क्या हाल है। आइए निर्भय जी बताइए। यहाँ पे देखिए सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, सुविधाएं का नाम पे एकदम जीरो है। यहाँ गंदगी देखिए 100% यहाँ आपको मिलेगी। ये देखिए भैया यहाँ पे देखिए पानी जमा, यही मार्केट लगेगा, यही आदमी चलेगा। यहाँ वो क्या नाम है, हैजा फैलेगा, कुछ न कुछ बीमारी उत्पन्न होगी। पानी बरसेगा, सेट जब बरसात आएगी तो सेट नाम की एकदम कोई व्यवस्था नहीं है। धूप आएगी यहाँ तो व्यापारी आएंगे, उनको पूरा धूप से एकदम परेशान रहते हैं। तो जिम्मेदार कौन है इसके? इनके टोटल जिम्मेदार देखिए एक ग्राम प्रधान हमारे सबसे पहले। खुश है आप? नहीं, खुश तो नहीं है। शॉपिंग में जाते हैं, सब्जी बेचने जाते हैं। कितने लोग आ जाते होंगे दिन में? दिन में 200 आदमी होते हैं। 200 आ जाते हैं। और यहाँ पे कितने लोग आते होंगे? यहाँ तो 1000 से बेसी होते हैं। अच्छा, पूरा कितने हो जाते होंगे? 2000 का भीड़ होता होगा। 2000 की भीड़ होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे शेड लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। अच्छा, तो हमेशा संडे को आते हैं यहाँ पे? हाँ, हमेशा संडे को। तो कब निर्माण हुआ था इसका? ये सन 2002 भर में हुआ है, और तो उसके आगे मालूम नहीं है कब। तो इसके बाद दोबारा नहीं बना? नहीं बना है। तो दिक्कत होता है कि नहीं होता है? अभी तो दिक्कत है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। बरसात में पानी बरसता है तो टट भट लगाना पड़ता है। नहीं, सीटा रहता तो अच्छा होता। सीटा, हाँ, सीटा लगा देता है गवर्नमेंट चाहे सरकार कोई भी, तो अच्छा होता निर्माण इसका। तो कभी आप लोगों ने बात किया था कि? किसी से नहीं हुआ अच्छा। है, किसी से कोई नहीं सुनता है। देखिए बात ये है, मैं बता दूं कि ये अभी 2004-5 के समय में ये सब्जी मंडी का निर्माण हुआ था। एनटीपीसी CSR
जहाँ तक मैंने सुना है एनटीपीसी सीएसआर बनाया था, लेकिन बनाने के बाद अगर देखा जाए 20 साल हो गए, इस पे कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ और जो कि है खस्ता हाल में हो गया है। तो क्या ग्राम प्रधान ने कभी कोशिश की इसको लेकर के सुधार के लिए? जितने भी ग्राम प्रधान आए गए, कभी इसका उद्धार करने के लिए कार्य किए? चलिए कुछ लोग से जानते हैं हम थोड़ा सा कि क्या ग्राम प्रधान की भूमिका रही, क्या एनटीपीसी की भूमिका रही। बताइए इसमें भूमिका क्या क्या रही इसको निर्माण को लेकर? ये 2003 या 5 के मध्य में बना हुआ है। उस समय पूर्व प्रधान थे राम गरीब गुप्ता, उन्हीं के कार्यकाल के समय में एनटीपीसी के द्वारा ये बना। उसके बाद ये हैंडओवर हमें पता चलता है कि प्रधान को मिल गया। राम गरीब जब थे प्रधान तो उन्होंने चलाया इसको, देखा। उसके बाद जो भी प्रधान बने उन्होंने कभी इस पर ध्यान दिया नहीं। और सब्जी मंडी आज आपके सामने है, ये लगभग 40 साल पुराना ये सब्जी मंडी है, बीजपुर सब्जी मंडी। यहाँ पे बिजली का व्यवस्था ही 2 पोल है, साफ सफाई आपके सामने है। और बरसात के समय में पानी से लोग यहाँ परेशान रहते हैं, दुकान लगाने वाले बीच में उन्हें समस्या आती है। और आपके सामने सारा सिस्टम यहीं पे है। इतने बड़ी सब्जी मंडी में, इतने पुरानी सब्जी मंडी में टीन शेड कहीं नहीं है। आप अगल बगल कहीं भी गांव देहात के सब्जी मंडी में चले जाएंगे तो आपको टीन शेड छत आपको मिलेगा, क्योंकि हमेशा मौसम एक जैसा नहीं होता है। कभी बरसात, कभी ठंडी, कभी धूप। अब आने वाला समय गर्मी का आने वाला है। इसमें आप तो मीडिया पर बंधु देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे टीन सेट है। और व्यापारी और जो ग्राहक यहाँ पे आते हैं, जो लोग सब्जी खरीदने आते हैं, इन्हें यहाँ पे सब्जी लेने में कोई सुविधा नहीं है। देखिए एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से खुला जगह है पूरा, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जंगली जानवर भी आ जाते हैं, गाय आ जाती है, भैंस आ जाता है। तो क्या होता है कि सब अभी कम जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर 4 से 5 हज़ार तक लोग आ जाते हैं। ऐसे में पैर रखने तक की स्थिति नौबत नहीं होती, मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिल पाएगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका बाउंड्री अगर किया जाए, घेराव कर दिया जाए और शेड लगा दिया जाए, तो कुल मिलाकर के बरसात में भी नहीं दिक्कत होगी, ना धूप में दिक्कत होगी, और जितने व्यापारीगण हैं उनको भी इससे लाभ होगा। चलिए कुछ और जानकारी लेते हैं। बताइए इस मंडी को लेकर के थोड़ा सा जानकारी। मंडी तो है 20 साल पुराना, बने हुए 20 साल हुआ। तो कभी प्रधान जी से बात हुआ आप लोग को, मतलब साफ सफाई को लेकर के? और नहीं इसके लिए कोई बातचीत तो हम लोग से नहीं हुआ है। ये जो है यहाँ पे तो आते हैं सब टूटा फूटा तो पड़ा ही है। उसके बाद ये जो महिला विला आते हैं, इनके लिए न शौच का है न टॉयलेट का कोई है। चलिए ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि इमरजेंसी में कभी क्या होता है कि किसी को बाथरूम लगता है, महिलाएं भी आती हैं यहाँ पे, तो इस अवस्था में ये लोग कहाँ जाएंगे? चूंकि खुला स्थान है, लेकिन ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, एक पब्लिक टॉयलेट रूम एक होना चाहिए, जिससे लोगों को इमरजेंसी हालत में कहीं दूर न जाना पड़े। और अगर पब्लिक टॉयलेट रहता है तो लोगों को लाभान्वित होता है, अगल बगल के दूर ज़्यादा न जाने से अच्छा। दीपक जी हैं, थोड़ा बात करते हैं उनसे भी। देखिए यह समस्या बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम अगल बगल के लगे हुए 50 गांव, कम से कम 50 गांव से लगे हुए लोग यहाँ पर अपना हर बाजार करने के लिए आते हैं। और यहाँ बाजार वालों को सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी बरसात आएगा तो पानी पूरा बहने लगता है पूरा चबूतरों में, बेचारे दुकान नहीं लगा पाते हैं। व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली बात ये, अब आप देख रहे हैं जनवरी खत्म हो गया, फरवरी मार्च 2 महीने बाद अप्रैल आ जाएगा, कड़ाके की एकदम गर्मी पड़ेगी। उस बीच में लोग इसी तरह बिना कोई छज्जा के लोग यहीं बैठ करके भाई क्या करें, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास जीवन यापन करने के लिए एक मुख्य साधन बस यही है किसान के लिए। देखिए किसान भी यहाँ पे, देखिए मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, आप हमारी बात को पहले अच्छे तरह ध्यान दीजिए। इसलिए कि भाई सफाई तो यहाँ क्या है, यहाँ सफाई के नाम पे सिर्फ ढकोसला है। भाई ग्राम प्रधान इतने आए, एक बार एनटीपीसी ने इनका निर्माण कर दिया, निर्माण करने के बाद इसके तरफ ना एनटीपीसी का देखना है ना किसी ग्राम प्रधान प्रत्याशी का कभी कोई देखना है। और जब भी कोई चुनाव आएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई जिला पंचायत है, कोई प्रधान प्रत्याशी है, तरह तरह के वादे करेंगे कि हम इसका निर्माण करेंगे, इसका सफाई करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या देखिए कि अपने साथ गांव के साथ आदमियों के साथ महिलाएं भी यहाँ आती हैं। ना तो ऐसा कोई सुचारू रूप से शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है यहाँ पर। सार्वजनिक शौचालय होता तो भाई हर व्यक्ति भाई उस शौचालय का यूज कर सकता था। लाइट की समस्या देख ही रहे हैं
ये 2 ठो पोल है, उस 2 पोल में लाइट लगा हुआ है, अभी कभी जलता है कभी नहीं जलता है। अगर ये भी अगर सुचारू हो जाता तो कम से कम जो व्यापारी गढ़ आ रहे हैं उनके लिए भी भाई अच्छा रहता है, सबके लिए अच्छा रहता है। भाई यहाँ पर शाम के समय क्या है, देख भी अभी भी आप देख सकते हैं आवारा पशुएं घूम रहे हैं। अब ये भी है तो भाई जो व्यक्ति बाजार करने आ रहा है, चाहे दुकानदार हैं, उनका भी देखिए ये सब्जी खा करके नुकसान कर दे रहे हैं। कभी कभी आपस में पशु लड़ने लगते हैं तो लोगों को भी क्षतियां होती है। इन सब का समस्या का समाधान भाई या तो प्रधान करे या CSR भाई एनटीपीसी जो यहाँ गांव को कह रही है कि हम 20-25 किलोमीटर तक की सारी सुविधा दे रहे हैं, उसका प्रमाण आपके सामने है, देख लीजिए कितनी गंदगी है। सबसे बड़ी समस्या यह है, इसको भाई सबसे पहला था एनटीपीसी का काम कि इस पूरे को शेड लगाए, चारों तरफ से बाउंड्री वाल कर दे और इसकी साफ सफाई करे। अब इसी मंडी से लगता हुआ छठ घाट भी है। अब छठ घाट का हालत देख लीजिए। जब छठ पूजा आती है तो ही गांव के लोग कुछ पैसा चंदा इकट्ठा करके उसका सही काम करवाते हैं, और छठ घाट का भी हाल बुरा है। देख रहे हैं कितनी गंदगी फैली हुई है। ना तो कभी कोई प्रधान प्रत्याशी काम करता है, ना तो कभी एनटीपीसी किसी प्रकार का कोई यहाँ पर अपनी सुविधा देती है। मार्केट में जैसे एंट्री करते हैं हम लोग तो वहाँ पे आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो देख लीजिए वहाँ से ऊपर से नाली बह रहा है, अब पूरा बाजार तक लोगों के पास बह रहा है। अब उसी नाली में बेचारे गरीब आदमी है, किसान अपना जो भी दुकानदार है दुकान लगा करके अपना किसी भी तरीके से चट्टा बोरी बालू डाल करके अपना दुकान लगा करके काम कर रहा है। इतनी गंदगी फैली हुई है, इसका कोई समाधान कर ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा रूप तो मान लीजिए इसमें ग्राम प्रधान का होना चाहिए। ग्राम प्रधान को सबसे पहले यहाँ सब साफ सफाई करना चाहिए, और जो CSR एनटीपीसी है वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। और हमारे बीजपुर में आप किसी से भी पूछ ले, सफाई कर्मी का नाम कोई भी बता देगा तो मैं अभी 5000 रुपया इनाम दूंगा। कोई सफाई कर्मी का पता ही नहीं है कि सफाई कर्मी, उसका चेहरा तक लोग नहीं जानते होंगे। तब भाई ये सफाई कर अगर कोई नहीं कर रहा तो सफाई कर्मी तो सफाई कर्मी है कागजों में क्या? अब कागजों में सफाई कर्मी है यहाँ पे, मतलब कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है यहाँ सफाई कर्मी है। बस आते हैं कभी पंचायत रूम में, कभी आए झाड़ू मरवा दिए किसी के माध्यम से, बस यहाँ सेवा समाप्त हो गया। आप किसी भी गली मोहल्ले में जाकर के देखिए, पूरे बीजपुर ग्राम सभा में कौन सफाई कर्मी आकर के झाड़ू मार रहा, सफाई कर रहा है? चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। देखिए बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। अभी आप मार्केट में जैसे एंट्री करेंगे आप तो उस समय देखेंगे कि बगल में इतना कचरा है, उसी के बगल में व्यापारी कर बैठते हैं। बगल में कचरा है, पूरा बड़ा कचरा है, लेकिन वहीं पे बगल में बैठते हैं जैसे तैसे वो लोग मतलब दुकानदारी करते हैं। और मैं बता दूं एक चीज़ और कि इनका जैसे बोल रहे हैं कि एक सफाई कर्मी है, लेकिन यहाँ एक सफाई कर्मी होने से काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कचरा है पूरे मंडी क्षेत्र में, और एक जगह नहीं है, पूरे मंडी क्षेत्र में कचरा है पूरा। और लाइटिंग की व्यवस्था देख ही सकते हैं आप कि किस प्रकार से 2 पोल दिख रहे हैं, और 2 पोल क्या मतलब पर्याप्त है इस पूरे क्षेत्र के लिए। जो पूरा जो है ये जगह है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 पोल पर्याप्त नहीं होते हैं। इधर भी देखा जाए तो किस प्रकार से देखिए गंदगी पड़ा हुआ है। अगर ये साफ सफाई होता तो यहाँ पे व्यापारी लोग जो हैं वो पूरी तरीके से सब्जी मंडी यहाँ पे वो अपना दुकानदारी लगाते। चौका डाट से हर रविवार को आती हैं। तो ये लाइट वाइट यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, अपने घर से लेके आते हैं। घर से लेके आती है? हाँ। अच्छा, पानी वानी भी लेके आती हैं क्या? सब चीज, खाना पानी तक। अच्छा, खाना पानी तक लेके आती है? हाँ। अच्छा, तो व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, कहाँ से आते हैं? इधर बबनी से आते हैं? जी बहुत दूर से आते हैं आप तो। थोड़ा इधर आ जाइए, हम लोग को बड़ा दिक्कत हो रही है बात करने आपसे। तो बबनी से रोज प्रत्येक रविवार को आते हैं? हाँ। अच्छा, लाइट और शौचालय पानी की व्यवस्थाओं से खुश है यहाँ पे? भाई व्यवस्था तो नहीं है पूरी तरह से। बस सुबह शाम के कल आता है, बस फिर बाजार मार्केट में बस पानी कुछ साधन नहीं है। तो क्या होना चाहिए ये सब? हाँ, सब व्यवस्था होना चाहिए, पानी होना ये चाहिए। जो लाइट लगा है, लाइट से मतलब आ जाता है रोशनी यहाँ तक पूरा? हल्का हल्का आता है रोशनी, हल्का हल्का आता है, पर्याप्त नहीं है मतलब? पर्याप्त नहीं है। हम लोग यहाँ जो बबनी में लगा है वैसा नहीं है। अच्छा, आपकी बबनी में क्या है? बड़ा सा लगा है, टावर लगा है। अच्छा, और क्या शेड भी लगा है? हाँ, शेड भी लगा है। शेड कौन लगवाया है सब? ये सब ये लगा है मुख्यमंत्री कोटा से लगा है। अच्छा, मुख्यमंत्री कोटा से प्रधान जी के माध्यम से लगा हुआ। समाजवादी। देखिए बबनी के हैं और इनका साफ साफ कहना कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। मतलब ये कुल मिला करके यहाँ का सच बता रहा है कि मतलब हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये क्या करें भाई, व्यापारीगढ़ है, दुकान तो लगाना ही है उनको, मजबूरी में आना ही यहाँ पे, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर एकदम पूरा एकदम
नाम ही है, बस व्यवस्था ही रह गई है। चलिए ये देखिए, तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से कचरा है ही यहाँ पे, पूरा अगल बगल कचरा है एकदम पूरी तरीके से। कभी इसकी सफाई साफ सफाई नाम ऐसा लगता ही नहीं कभी साफ सफाई हुई होगी। कहाँ से आते हो भाई? ये दुकान वाला है। दुकान वाले? तो आप कहाँ से आते हैं? बचरा से। बचरा से दुकानदार आप हैं क्या? कहाँ से आते हो? चक्की से। चपकी से? चपकी वो बचरा अलग अलग वो चला है मेरा। अच्छा, ये साफ सफाई, लाइट और पानी की व्यवस्थाओं से खुश हैं आप यहाँ पे? क्या सफाई हुई? सफाई है, देखिए उधर। वो तो हमें दिखाई दे रहा है, आप बताइए। बहुत कचरा होता है यहाँ पे। कचरा तो वैसे आप लोग ही करते हैं। ना कचरा हम लोग, देखिए वो कचरे की बात हो। चपकी से आते हैं? चपके से आते हैं। रोड तो बहुत खराब है। रोड तो खराब हो ही गया है भाई, बहुत परेशानी है। तब पर भी मतलब आना जाना हो जाता है। क्या करें, मजबूरी है, आना जाना मजबूरी है, क्या अच्छा, करें। मंडी जो व्यवस्था जो मिल रहा है मंडी की तरफ से, पानी शौचालय, सबसे खुश हैं? कहाँ मिला है? तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कहीं शौचालय मंडी नहीं है। ये तो टूट फूट सब दिख रहा है। अच्छा, कचरा देख रहे हैं, कैसा कचरा है। चारों तरफ कचरे कचरा दिख रहा है। किसी तरह हम लोग सफाई कर करके तक दुकान लगाते हैं। लाइट वाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाइट तो होना चाहिए। तो लाइट जो लगा उससे वो मतलब हो जाता है यहाँ पर? नहीं, रोशनी यहाँ तक नहीं आता है, उधर रह जाता है रोशनी। ये अभी तो न ये रिपेयर हो रहा है, न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। मान लीजिए पानी प्यास लग गया तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं आप लोग? खरीदेंगे दुकान पे, वहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर से लेके आएंगे बिस्लेरी। बाकी इधर पानी की कोई सुविधा नहीं है। और बिजली? बिजली भी कोई सुविधा नहीं है। लाइट हम लोग इमरजेंसी लाइट घर से लेके आते हैं चार्ज करके। शौचालय की स्थिति में क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? शौचालय में कहाँ जा रहा है बाबा? पहाड़ी ओड़ी ओढ़ा थोड़ा आदमी देखते रहते हैं तो पेशाब करते हैं। वो ऐसे भाई तो बैठे कैसे कैसे, वो आड़ कहाँ है? कुछ नहीं है। पानी पीने की डब्बा में पानी इतना लेकर आते हैं, नहीं पूछता है तो फिर बिजलरी कर जाता है। हाँ, और देखिए हमारे बहुत दिन से यहाँ कर रहे हैं दुकानदारी। कितना दिन से सब खराब? अरे बहुत ढेर दिन मान ले हो गई, 2-4-5 साल तक हो ही, 10 साल तो हो ही जाए, 20 साल से ऊपर तो बनने हो गया। यह पूरा कियारी रहे, पानी बहत रहे, इसमें सुअर मरे हगत रहा, हमारे नीचे से बाजार करते रही। एक बाद धीरे धीरे बनल है, बनने के बाद रिपेयरिंग कहाँ हो रहा है देख रहे, पूरा टूट गया चौतरा। और कोई बिजली का साधन नहीं है। कोई अनहरिया में कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई अपना इमरजेंसी लाइट खरीदे, यही है और का स्थिति है। यहाँ पे देखिए लाइट लगा है, जो पोल है ना यहाँ पे लाइट लगा, लेकिन कभी जब चलेगा। देखिए ये इसी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एक लाइट ये हो गई या एक लाइट हो गई, इस लाइट में क्या, ये पूरे सब्जी मंडी है पूरा इतना बड़ा, तो क्या ये लाइट पर्याप्त है? दूसरा देखिए छठ घाट की बात करते हैं, ये छठ घाट है और पूरा थोड़ा दूर में देखेंगे तो पूरा कचरा भरा पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि मतलब स्वच्छता जो है, साफ सफाई है, वो किसी भी सूरत में मार्केट की नहीं है अच्छी। बभनी मार्केट से है। बभनी से आते हैं? हाँ। तो ये जो लाइट वाइट है यहाँ पे, पानी व्यवस्था अगर होता तो क्या उससे खुश रहते हैं आप? बिल्कुल खुश रहते हैं। अभी का मौसम आ रहा है, पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो ये जो व्यवस्था है मार्केट की, उससे खुश है सब्जी मंडी की? भाई गंदगी तो बहुत है यहाँ पर, देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। ये हमने सुना था कुछ, अभी व्यापारियों से बात की तो बोले बभनी में इससे बढ़िया व्यवस्था। बढ़िया तो है ही है, हमेशा साफ सुथरा रहता है, ऐसा गंदगी नहीं है और मार्केटों में जितना बीजपुर में है। हाँ, मार्केट एक दिन हम भाई एक हफ्ते में एक दिन हम लोग आते हैं, डेली तो रहते नहीं है। आपके हिसाब से क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए? भाई रोड तो सही नहीं है, रोड आने जाने में बहुत दिक्कत है। और पानी वगैरह बताइए, सब्जी मंडी के बारे में बताइए। सब्जी मंडी तो भाई जो लग रहा है तो ठीक ही है। सब्जी क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? अब व्यवस्था के लिए भाई शेड वगैरह, भाई देखिए इसमें तो लगेगा तो आराम रहेगा हम लोगों को, धूप से भी पानी से भी। संडे को आते हैं? हाँ, संडे को जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं, जैसे व्यवस्था नहीं है, जैसे पानी, शौचालय, लाइट, बिजली जो यहाँ पे होनी चाहिए, वो नहीं है, तो उससे खुश है? उससे खुश नहीं है, रहेगा तब ना खुश रहेंगे। मेरे को देखिए लाइट बच्चा मेरी जगह, मेरे रूम तो है नहीं यहाँ, मैं आता हूँ महुआदर से। मेरे को देखिए यहाँ जगह में लगाते हैं, जो कचरा साफ हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो चौतरा बनना चाहिए, चौतरा बनना चाहिए। हाँ, और टॉयलेट का व्यवस्था रहेगा। तो 20 साल में नहीं बना तो जिम्मेदारी? बीच जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि सबसे गलती को क्षमा है बोलने के लिए। मैं एक बार ये बताऊँ, अगर बन जाएगा तो किसी को जंगल झाड़ी सांप गुजर से भी बचेगा, चबने नहीं जाएगा, नहीं चपेगा वो। आइए हमारे साथ कुछ भैया और व्यापारी। आप कहाँ से आते हैं? हम झीलों से, दीनानाथ। झीलों से आते हैं? सर झीलों से, चौका मोड़ संदर। अच्छा, झीलों से क्या कौन सी सब्जी की दुकान लगाते हैं? अच्छा,
तो ये जो व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे, तो उससे खुश हैं आप? नहीं सर, खुश नहीं है सर, बहुत सर दुख है, बहुत दुखी हाँ। है। क्या क्या होना व्यवस्था नहीं चाहिए? है सर, पानी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पानी हाँ की। सर, छाँव का व्यवस्था नहीं है, धूप में बहुत समस्या होती है। और सर यहाँ शौचालय की व्यवस्था कुछ नहीं है, सर बहुत समस्या करना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पालतू जो जानवर हैं, जो जानवर भटक रहे हैं, वो क्या करते हैं बताइए कि ना होना, बोले क्या? जैसे कि जो पालतू जानवर जिसके हैं वो अपने उसके प्रतिबंध में रखे हैं, क्योंकि पाले हैं तो मेरे लिए नहीं पाले हैं, क्योंकि हम सब्जी खरीद के लाते हैं छत्तीसगढ़ से बेचना आते हैं यहाँ आपको ले देने के लिए, ठीक है। वो बकरी एक फुल ले गई 20 रुपया ले गई। 20 रुपया कमाने में कितना समय लगता है? अगर गाड़ी लूट हुई है 2 कुंटल का, अगर लहरिया दिया, गाड़ी मार दिया ट्रक, तो तुम्हें साफ हो गया। 20 रुपया के चक्कर में वो बकरी अपना बांधे जिसका होगा। तो मैं कुछ लोग से अनुरोध करना चाहता हूँ, पर्सनली अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप मार्केट में आते हैं तो कृपया मोटरसाइकिल अंदर न ले आए, क्योंकि ऐसी स्थिति में भीड़ जब चरम सीमा पे रहती है, भीड़ रहती है, और जब पैर रखने का जगह नहीं रहता, तो ऐसे समय में आप मोटरसाइकिल लाते हैं, ये कहाँ का मतलब है? आप आइए, पैदल आइए, पैदल आ करके सब्जी वब्जी ले जाइए,